बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक नौकर भोला राम रहता था। भोला राम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट था। भोला राम के परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। भोला राम सेठ धर्मपाल के यहाँ गौशाला में काम करता था। बदले में सेठ धर्मपाल भोला राम को पैसे देते थे। भोला राम और उसका परिवार खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। राधा एक दिन भोला राम से कहती है, सुनिए जी, आप सेठ जी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहिए ना। ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही जाकर सेठ जी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर भोला राम काम पर चला जाता है। भोला राम, क्या हाल है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं, आज मेरी तनख्वाह का दिन है। सेठ जी आज जरूर कुछ तो बहाना बनाकर रखे होंगे जो आज भी मेरी तनख्वाह कम कर देंगे। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मेरी तनख्वाह आधी काट ली गई है। उन्होंने कहा था कि जो तूने मुझसे अपनी पत्नी के बीमार होने पर जो तूने 2000 रुपए मुझसे उधार लिए थे, उसका ब्याज मिलकर 10,000 रुपए हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह से आधे पैसे काट रहा हूँ। भाई, सेठ ना एक नंबर का चालाक इंसान है। हाँ किशन भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सेठ धर्मपाल बहुत चालाक और लालची इंसान है। वो तो मेहनत से कमाई गई कमाई से भी पैसे काट लेता है। उसके बाद सभी नौकर आकर अपने काम पर लग जाते हैं और शाम को सभी नौकर अपना काम खत्म करके वे सेठ धर्मपाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना खत्म हो गया है, कृपया हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। सभी माल दुकान में पड़ा हुआ है, अभी तक बिका नहीं है। तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह 2-3 दिन में मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे घर का राशन लाना है, बच्चों की फीस जमा करनी है। मैंने कहा ना, 2-3 दिन इंतजार करो। कल या परसों तक मैं सभी को पैसे दे दूंगा। सेठ जब पैसे नहीं देता तो दोनों नौकर निराश होकर अपने घरों को लौट जाते हैं। क्या हुआ, इस बार तुम्हें पूरी तनख्वाह मिली कि नहीं? राधा, सेठ जी ने कोई तनख्वाह नहीं दी है। सेठ जी ने कहा है कि 3 दिन में मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली? तुम्हें पता है कि बच्चों की फीस भरनी है। स्कूल से टीचर ने आज साफ चेतावनी दी है, कल अगर फीस नहीं मिली तो बच्चों को घर पर बैठा लेना। तुम ही बताओ कि आगे क्या करें, कहाँ से फीस जमा करें? तो मैं क्या करूँ राधा, सेठ जी कभी भी समय पर पैसे नहीं देते हैं। अब हम इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? 2-3 दिन की ही तो बात है, देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धर्मपाल भोला राम को अपने घर तनख्वाह देने के लिए बुलाता है। भोला राम, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। सेठ जी, ये तो बस 1000 ही है। महीने के तो 5000 होते हैं ना। महीने के तो 5000 ही होते हैं, लेकिन तुमने 1 घंटा आराम भी तो किया था ना, और पैसे उसी आराम के कटे हैं। लेकिन सेठ जी, पूरे महीने अच्छे से काम किया है ना। केवल एक ही दिन मेरी तबीयत खराब होने के वजह से 1 ही घंटे आराम किया था। देखो भोला राम, ज्यादा हिसाब किताब मत लगाओ। 1000 रखो अगर तुम्हें चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कोई और काम देख लो। भोला राम पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। क्या हुआ भोला राम, सेठ जी ने पैसे दिए कि नहीं? क्या बताऊं भाई, सेठ जी ने मुझे केवल 1000 रुपए दिए। मेरी महीने की जो तनख्वाह थी वो 5000 थी। भाई, ये सेठ धर्मपाल बहुत बेईमान आदमी है। सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और बहाने बनाता है। देखना, एक दिन इसे जरूर सजा मिलेगी, तुम देख लेना। नहीं किशन, ऐसा मत कहो। वही तो हमारा पेट भरने वाला है। आखिर उसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। कैसा पेट भरने वाला? काम के पूरे पैसे नहीं देता है। पूरे महीने कड़ी मेहनत करने के बदले क्या मिलता है? बस
3,000 रुपए? इसमें घर कैसे चलेगा? और हम कर ही क्या सकते हैं किशन? और अगर कोई व्यापार भी खोलना चाहे तो हमारे पास उसके लिए इतना पैसा कहाँ है? जो भी हो, सेठ धर्मपाल ही हमारा सहारा है। इतना कहकर भोलाराम अपने काम पर निकल जाता है। भोलाराम रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि आज वो गांव में ही कोई काम ढूंढेगा। वो सेठ के घर काम करने नहीं जाएगा। काम की तलाश में भोलाराम पूरे गांव में काम ढूंढता है। वो दुकानों पर जाता है और लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर जगह भोलाराम को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अंत में भोलाराम थक जाता है और वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक हाथी का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर भोलाराम बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा के अंदर चला जाता है और हाथी का झुंड वहां से चले जाते हैं। आज मैं बच गया, वरना आज मैं इन हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाता। अरे, लेकिन मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? भोलाराम ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे गुफा में एक संदूक दिखती है। जैसे ही भोलाराम उस संदूक के पास जाता है, गुफा से एक आवाज आती है। रुको, इसे छूने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम तुच्छ मानव, और मेरी गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी हैं। हाथियों का एक झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उन्हीं हाथियों से बचने के लिए मैं इस गुफा में छिप गया था और गुफा में ये संदूक देखी तो मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो ये संदूक किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे ले जाना चाहा। भोलाराम, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं किसी भी इंसान का अतीत देख सकता हूँ। लेकिन आप कौन हैं और इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं एक दानव हूँ। मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की देन है। इस गुफा में वही इंसान अंदर आ सकता है जिसका मन साफ हो। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं होता तो तुम कभी भी इस गुफा में अंदर नहीं आ पाते। तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा के अंदर आ पाए और इस संदूक के इतने पास आ पाए हो। जब तुम इस संदूक के पास आ ही गए हो तो ये संदूक तुम्हारी हुई। तुम इस संदूक को ले जा सकते हो। ये कोई साधारण संदूक नहीं है, ये एक जादुई संदूक है। भोलाराम संदूक को लेकर घर आता है। अरे भाग्यवान, जरा यहाँ आकर देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलाराम की आवाज सुनकर राधा भोलाराम के पास आती है। हाँ जी, क्या हुआ और आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? भोलाराम राधा को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। ठीक है जी, तो चलो इस संदूक को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जब वह संदूक को खोलकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो अब आपको धर्मपाल के यहाँ काम करने नहीं जाना पड़ेगा? हाँ राधा, अब मुझे धर्मपाल के यहाँ काम करने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मैं वहाँ काम करने वाले अपने साथियों की भी सोने के सिक्के देकर उनकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे साथ साथ वे भी धर्मपाल से बहुत परेशान हैं। तो अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं उनका भला क्यों न करूं? वे सभी बहुत ईमानदार हैं, वे सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धर्मपाल ने कभी उन्हें उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं देता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इन सिक्कों से सभी जरूरतमंदों की मदद करेंगे। अब से गांव में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। उसके बाद भोलाराम और सभी गांव वाले खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।